आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। नमस्कार, मैं सत्येंद्र आप सभी का नव चेतना मंच द्वारा प्रसारित दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के अंक 2 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन नव चेतना मंच द्वारा किया गया। आप प्रतिभागियों को अपने परिणाम का निश्चित रूप से इंतजार है। आपके परिणाम की घोषणा कार्यक्रम के अंत में की जाएगी। निश्चित रूप से आप सब इस कार्यक्रम को एंजॉय करें। आपके लिए इसमें अनेकों विशेषज्ञ और कलाकार जो अपनी कलाएं प्रदर्शित कर रहे हैं, उनका आप लोग लुत्फ उठाएं। इसी क्रम में मैं नवचेतना मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री रजनीश आर्य सर को। आप स्पेशल एजुकेशन टीचर दिल्ली सरकार हैं। आप इस वर्ष दिव्यांग दिवस की थीम क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं, इसके विषय में सर हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस 2020 के अवसर पर आप सभी श्रोताओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं व इस कार्यक्रम के आयोजकों को तहे दिल से शुक्रिया। मैं रजनीश कुमार आर्य, संस्थापक कार्यकारी अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय विशेष शिक्षक, पुनर्वास कर्मी व दिव्यांगजन संगठन, आज आप सबके बीच आकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सज्जनों व साथियों, आज का दिन जैसा ये विदित है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इसे मनाने की शुरुआत आज से लगभग 28 वर्ष पहले हुई थी। इस अवसर पर इस साल विश्व स्वास्थ्य संगठन व यूनेस्को के द्वारा 2 अलग अलग थीम रखे गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष का थीम ए डे फॉर ऑल रखा है, जबकि यूनेस्को ने इस बार अपना थीम बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 रखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर किसी थीम के पीछे एक विशेष उद्देश्य छिपा होता है। इस अवसर पर आज मैं सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के थीम ए डे फॉर ऑल पर अपने विचार साझा करूंगा। साथियों, ए डे फॉर ऑल जैसा इसके शब्दों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसके पीछे समाज के हर उम्र, हर वर्ग, स्त्री पुरुष सभी की सम्मिलित होने की परिकल्पना की गई है। यह थीम यह जागरूकता फैलाने का मकसद रखता है कि विकलांगता एक मानविकी स्थिति है और इससे सभी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी दो चार होना होता है, जो कि कुछ परिस्थितियों में अस्थायी होता है व कुछ में अस्थायी। उदाहरण स्वरूप, वृद्धावस्था में व्यक्ति अपनी कमजोर दृष्टि के कारण, अल्प दृष्टि व उम्र की अधिकता के कारण गतिशीलता की समस्या से का सामना करता है। वहीं
दुर्घटना व चिकित्सकीय कारणों से कभी कभी व्यक्ति दृष्टि, गतिशीलता व अन्य समस्याओं से अस्थायी तौर पर भी ग्रसित हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ए डे फॉर ऑल के पीछे यह अवधारणा रखी गई है कि विकलांगता सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटे से समूह विशेष के लिए एक विषय मात्र नहीं है। ये एक पूरे समाज के हर उम्र, हर स्थिति परिस्थिति से जुड़ी हुई विषय है, जिससे कभी न कभी हरेक को सामना करना पड़ सकता है। अब मैं इसके पश्चात यूनेस्को के द्वारा जो इस बार का थीम रखा गया है, उस थीम के बारे में मैं अपने विचार रखूंगा। इस थीम को बिल्डिंग बैक बेटर टुवार्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 के तौर पर जाना गया है। इसका अर्थ यह है कि यूनेस्को फिर से बेहतर, समावेशी, सुगम्य व गतिशील समाज की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ रहा है। मित्रों, हम सब यह समझते हैं व महसूस करते हैं कि कोविड-19 की समस्या के दौरान न सिर्फ हमारे देश भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक प्रभावित समूह में जिस समूह का नाम आता है वह विकलांगजन का समूह रहा है। इस दौरान दृष्टिबाधितों, डेफ, ब्लाइंड व शारीरिक समस्या से ग्रसित व्यक्तियों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। समाज में सामान्य कहे जाने वाले लोगों की आर्थिक व सामाजिक जीवन तो बाधित हुई ही, तो उसका सर्वाधिक बुरा असर हम दिव्यांगजनों पर हुआ। उन्हें विभिन्न प्रकार की दैनिक क्रियाओं में निर्भरता के कारण अनेकानेक समस्याएं हुई। इस पर प्रारंभिक अवस्था में ना तो सरकारी तंत्र ने, ना ही किसी सामाजिक संगठन ने उचित ध्यान दिया, पर निरंतर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व विशेष दिव्यांगजन संगठनों के प्रयास से अब परिस्थितियां कुछ बेहतर हुई हैं। आज इस अवसर पर मैं ये आशा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में पुनर्वास व सुगम्यता के सभी पैमानों व पायदानों पर दिव्यांगजनों की जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा तथा हम एक ऐसे समावेशी व गतिशील समाज की अवधारणा को साकार करते हुए नजर आएंगे, जिसमें हम हर कदम पर दिव्यांगजनों को अपने साथ लेकर चलते हुए एक समावेशी समाज की अवधारणा को साकार करते हुए नजर आएंगे। ऐसी मेरी कामनाएं हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ पे खत्म करता हूँ। आप सबों को पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको। आपने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। आपने बताया इस वर्ष की थीम क्या है, उद्देश्य क्या हैं, जिन पर सरकारें दिव्यांगजनों के लिए पूरे वर्ष कार्य करेंगी। अब यह कार्यक्रम अपने मध्यांतर में प्रवेश कर रहा है। दर्शकों, श्रोताओं, आप हमारा यह कार्यक्रम पूरा अवश्य देखिएगा। अभी आपके लिए बहुत सी सामग्री प्रस्तुत की जानी शेष है। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य प्रेषित कीजिए। और आप ये भी बताइए कि आप नवचेतना मंच पर क्या देखना और सुनना पसंद करेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित कर रहा हूं
श्री अनुराग प्रबल सर को। सर राष्ट्रीय कवि हैं, हिंदी अकादमी से सम्मानित हैं, राज्य भाषा अधिकारी हैं दिल्ली में। सर आपको बताएंगे नवचेतना मंच का उद्देश्य क्या है, नवचेतना मंच पर प्रतियोगिताएं कराने का उद्देश्य क्या है, नवचेतना मंच की गत 3 महीने की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विकलांग दिवस के इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकलांग दिवस के संदर्भ में अगर मैं चर्चा करूं तो विकलांग दिवस हम सभी के जीवन के लिए, जो विकलांगता से जुड़े हुए हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। विकलांग दिवस का ये त्योहार पहले मार्च महीने में मनाया जाता था और अब पिछले कुछ दशकों से, लगभग 2-2.5 दशकों से 3 दिसंबर इस त्योहार के लिए, इस दिवस के लिए निर्धारित कर दिया गया है और तभी से ये त्योहार, ये विकलांग दिवस 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विकलांग दिवस के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण हम सभी के लिए है और ये महत्वपूर्ण, इसकी महत्ता खासतौर पर इस विषय में है कि यह दिवस हम सबको जागरूक करता है। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, ये हमें जागरूक करता है और आज के युग में हम देख भी रहे हैं, विकलांग किसी भी सकलांग व्यक्ति से कम दिखाई नहीं देता। जागरूकता का ये प्रमाण है कि विकलांग हर क्षेत्र में प्रगति पथ पर है, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। विकलांग से संबंधित प्रतिभाएं तो पहले भी थीं और आज भी हैं, लेकिन पहले जो प्रतिभाएं एक, मैं कहूं, गहरी सी गुफा में गहरी सी गुफा में छुपी रहती थी, वे प्रतिभाएं अब निकलकर सामने आती हैं। वे प्रतिभाएं हम सबके सामने दिखाई देती हैं। जो भी योग्यता विकलांगों की है वो अब समाज के सामने आती है। ये विकलांग के जागरूक होने का ही प्रमाण है। तो विकलांग दिवस साल भर में एक बार ही आता है हालांकि, लेकिन साल भर के लिए हमें एक शक्ति प्रदान करता है, हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है, जागरूकता की ऊर्जा, जागरूकता की शक्ति। ये नवचेतना मंच भी इसी उद्देश्य, मैं कहूं, इसी उद्देश्य से बनाया गया एक मंच है। नवचेतना मंच पर हमारा ये उद्देश्य है कि नवचेतना मंच पर जो भी विकलांग योग्यताएं हैं, जो भी विकलांग प्रतिभाएं हैं, उन्हें एकत्रित करके उन्हें समाज के सामने लाया जाए, उन्हें समाज को दिखाया जाए कि वे प्रतिभाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं इस समाज के लिए, इस देश के लिए। ये एक नवचेतना मंच का उद्देश्य भी है और नवचेतना मंच का एक उद्देश्य ये भी है कि न केवल विकलांग, समाज के जितनी भी प्रतिभाएं हैं, समाज की जितनी भी योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को, उन प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान किया जाए, उन प्रतिभाओं को एक मंच पर एकत्रित किया जाए, उन प्रतिभाओं को। नवचेतना मंच लगभग पिछले 3 महीने पहले इस YouTube चैनल नवचेतना मंच
की कल्पना हम लोगों ने की थी और उसके बाद फिर इसे तैयार भी किया गया। नवचेतना मंच केवल विकलांगों के संदर्भ में ही नहीं, समाज के विभिन्न लोगों के संदर्भ में, मुख्य रूप से मैं कहूं छात्रों के संबंध में नवचेतना मंच काम कर रहा है, कार्यरत है। पिछले 3 महीनों में नवचेतना मंच ने 3 प्रतियोगिताएं करवाई हैं। एक प्रतियोगिता स्वरचित कविताओं की प्रतियोगिता थी जो 14 सितंबर के उपलक्ष्य में करवाई गई थी। और फिर विकलांगों से संबंधित एक दिवस आया था, सफेद छड़ी दिवस, जो 15 अक्टूबर को था। 15 अक्टूबर को एक प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता नवचेतना मंच ने करवाई थी। और अब आज जिसके रिजल्ट की घोषणा होने वाली है, जिसका रिजल्ट आज रखा जाएगा प्रतियोगियों के सामने, वो प्रतियोगिता पिछले 15 दिनों से चल रही है, जिसके लिए ये निर्धारित किया गया था कि 30% जनता के द्वारा और 70% जो हमारे निर्णायक मंडल हैं उनके द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा कि कौन फर्स्ट और कौन सेकंड है। तो आज उसकी घोषणा होनी है। ये प्रतियोगिता वाद विवाद प्रतियोगिता थी। तो वाद विवाद की ये प्रतियोगिता पिछले 15 दिनों से चल रही है। विकलांगता, तकनीकी विकलांगता को अभिशाप से वरदान में बदलती है। तकनीकी ने विकलांगता को अभिशाप से वरदान में बदल दिया है। ये इस वाद विवाद की प्रतियोगिता का विषय था, जो पिछले 15 दिनों से YouTube चैनल पर जिनके वीडियो डाले जा रहे हैं, और जनता के जो YouTube देखने वाले लोग हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा उनका, कि बाकायदा इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और यही प्रतिक्रिया हम चाहते थे जो उनके प्रतियोगियों के रिजल्ट निर्धारण में काम आएगी। तो इस प्रतिक्रिया के लिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रतियोगिता का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो नवचेतना मंच का ये उद्देश्य निरंतर बना रहेगा, और नवचेतना मंच विकलांगों के संदर्भ में भी और विकलांगों के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में किसी की भी प्रतिभाओं को इस मंच पर, किसी की भी प्रतिभा को इस मंच पर एकत्रित करके आपके सम्मुख रखता रहेगा। और नवचेतना मंच मुख्य रूप से समाज के लिए एक ऐसा मंच है जो समाज को विभिन्न प्रतिभाओं से जोड़ता है, समाज के सामने विभिन्न प्रतिभाएं रखता है, विकलांग प्रतिभाएं भी, और साथ ही साथ ऐसी प्रतिभाएं जो विकलांग नहीं भी हैं, जो विकलांगों की नहीं हैं, सकलांगों की भी हैं, ऐसी प्रतिभाएं भी नवचेतना मंच समाज के सामने रखता है। छात्रों की प्रतिभाएं, नई पीढ़ी की प्रतिभाएं नवचेतना मंच समाज के सामने रखता है। और मुझे आशा है, उम्मीद है और बहुत खुशी है कि अभी तक इस उद्देश्य में नवचेतना मंच पूरी तरह सफल रहा है और आगे भी सफल रहेगा। आप सभी को एक बार फिर से विकलांग दिवस की ढेर सारी बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री अनुराग प्रबल सर आपको। आपने गत 3 माह में नवचेतना मंच की क्या क्या उपलब्धियां रहीं, नवचेतना मंच
की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर के की गई, इसको आपने बखूबी स्पष्ट किया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर नवचेतना मंच द्वारा दिव्यांगजन अधिनियम 2016 में सम्मिलित 21 दिव्यांगताओं को हमारे विशेषज्ञों द्वारा लगातार 21 दिनों से आप तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। अगर आपको दिव्यांगताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने में रुचि है, आपकी जिज्ञासा है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अब हम आपको मनोरंजन की ओर लिए चलते हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस सुंदर सी गजल के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा मुस्कान जी को। नवचेतना मंच की ओर से आप सभी को विश्व विकलांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मुस्कान आप सभी के सामने एक गजल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आई होप कि वो आपको पसंद आएगी। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता, जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। धन्यवाद। Put my button. Play button disabled. Four. धन्यवाद। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस सुंदर सी गजल के लिए मुस्कान जी आपको। अब मैं श्री मंतोष कुमार सर को आमंत्रित कर रहा हूं।
आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में स्पेशल एजुकेशन से रिसर्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप सामाजिक कार्यों में भी आपका योगदान सराहनीय रहता है। सर, आप विश्व दिव्यांग दिवस का महत्व, गत वर्ष क्या उपलब्धियां रहीं, क्या चुनौतियां रहीं, क्या हमने खोया, क्या पाया और क्या भविष्य में चुनौतियां रहने वाली हैं, इस पर आप प्रकाश डाल रहे हैं। आपका बहुत बहुत नवचेतना मंच पर स्वागत है। सभी श्रोताओं को मंतोष कुमार का नमस्कार व विश्व विकलांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी जानते हैं आज यानी 3 दिसंबर को पूरा विश्व विकलांग दिवस के रूप में मना रहा है और बीते कई वर्षों से आज के दिन को हम विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस अवसर पर हमारे देश में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से विकलांग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विकलांगता को चैरिटी के विषय से मानवाधिकार का विषय बनाने में महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है। साथियों, आप सभी भली भांति जानते हैं अतीत में विकलांगता को मात्र चैरिटी का विषय समझा जाता था, विकलांगजनों को दया के पात्र ही समझा जाता था, लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं। विकलांगजनों का सम्मान बढ़ा है, विकलांगजनों को कार्य करने के अवसर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे विश्व विकलांग दिवस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यही वो महत्वपूर्ण दिन है जब अलग अलग जगह पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले महानुभावों को सम्मानित किया जाता है। मीडिया द्वारा भी इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। जगह जगह जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आम जनमानस में विकलांगता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता रहा है और आने वाले समय में भी मिलता रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। साथियों, आज के दिन हमें इस बात का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए कि गत वर्ष हमने विकलांगता के क्षेत्र में क्या खोया, क्या पाया और आगामी वर्ष हमें कौन सी चुनौतियों का सामना करना है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप और इसके वैश्विक प्रभाव से हमारा विकलांग समाज भी अछूता नहीं रह पाया है और हमारे विकलांग समाज पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। आइए गत वर्ष की चुनौतियों की चर्चा करते हुए हम इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करें कि कोविड-19 के प्रकोप के बावजूद हमारे विकलांग समाज में क्या उपलब्धियां गत वर्ष में हुई और किन किन चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा। सर्वप्रथम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के स्वरूप में अचानक से परिवर्तन आया और तकनीकी ने शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया। इसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही परिणाम हमारे सामने हैं। एक ओर विकलांगजन छात्र छात्राओं ने तकनीकी के महत्व को समझा और अधिक से अधिक इसके उपयोग पर बल देने का प्रयास किया। दूसरी ओर सरकार ने भी व गैर सरकारी संगठनों ने भी तकनीकी शिक्षा में विकलांगजनों को समायोजित करने के उद्देश्य से सुगम्य वातावरण उपलब्ध कराने की बात स्वीकारी और अनेकों डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर जो अध्ययन सामग्री
अपलोड किए जा रहे हैं उन्हें सुगम्य प्रारूप में अपलोड करने पर महत्व दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे दृष्टिबाधित साथियों सहित अन्य विकलांगजन साथियों को भी सुगम्य वातावरण में भारी मात्रा में अध्ययन सामग्री आज घर बैठे उपलब्ध है, जिसका हमारे साथी भरपूर लाभ उठा रहे हैं। लेकिन हमें उन साथियों की चर्चा भी जरूर करनी चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। उनके पास ना तो तकनीकी उपकरण है, ना ही इंटरनेट कनेक्टिविटी की कोई सुविधा है। तो ऐसे साथी इन तकनीकी युग में, शिक्षा में तकनीकी के बढ़ते प्रभाव के परिणाम स्वरूप आज शिक्षा से वंचित होने की स्थिति में हैं। ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है और आगामी वर्षों में हमें इन चुनौतियों का डट कर सामना करते हुए हर विकलांगजन साथी को बुनियादी शिक्षा प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था हम सबको करनी होगी। इसके लिए हमें बहुत कठिन व कठोर संघर्ष करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर विभिन्न निजी कंपनियों में कार्य करने वाले हमारे विकलांगजन साथी व अपना स्वरोजगार करने वाले विकलांगजन साथियों के लिए गत वर्ष बहुत ही चुनौती भरा रहा। हमारे हजारों हजार साथी बेरोजगार हो गए और उनके सामने अपनी जीविका चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इन चुनौतियों से निपटना भी हमारे लिए आगामी वर्ष की एक बहुत गंभीर समस्या है और इसका हम मिलकर के सामना कर भी रहे हैं। इन विषम परिस्थितियों में अचानक से जो चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, इससे बहुत सारे नए द्वार भी खुले हैं। सरकार व समाज का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हुआ है और हमारी वो बुनियादी सुविधाएं जो हमें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, उस पर आज आवाज उठ रही है, उस पर कार्य तेजी से हो रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी बात है। उदाहरण के तौर पर हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विकलांगजन साथी हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना से बहुत पहले जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन इसे महत्व नहीं दिया गया और हमारे विकलांगजन साथियों को इससे वंचित रखा गया। इन विषम परिस्थितियों में हमारे कुछ एनजीओ द्वारा, कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा आवाज उठाने पर सरकार ने इसके महत्व को समझा और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हर जरूरतमंद व पात्र विकलांगजन साथियों को समायोजित करने की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जो कि एक संतोष का विषय है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना में हमारे विकलांगजन साथियों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में जब हमारे अनेकों साथी कोविड-19 के शिकार हुए और उन्हें चिकित्सीय सुविधाओं को प्राप्त करने में बहुत ही कठिन संघर्ष करना पड़ा, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भी विकलांगजनों को समायोजित करने की बात बहुत तेजी से उठी और इस पर भी कार्रवाई चल रही है। रेलवे में कंसेशन को लेकर, ई कंसेशन को लेकर, यूडीआईडी कार्ड के महत्व को लेकर बहुत तेजी से कार्य करने की आवश्यकता थी, लेकिन इसे बहुत महत्व नहीं दिया गया और इन विषम परिस्थितियों में आज इसके महत्व को समझा गया है और बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है। साथियों, हमारे गत वर्ष की चुनौतियों के कारण हमारे सरकारी क्षेत्र में व अर्ध सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले जो भी विकलांगजन साथी हैं, उन्हें घर के नजदीक सेवा का अवसर प्रदान किया जाए, इस पर भी बहुत तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे साथी यातायात की असुविधाओं से अपने आप को दूर रख सकें और निकटवर्ती क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त करके वो सुगम्य वातावरण का अनुभव कर सकें। इस पर भी बहुत तेजी से कार्य चल रही है और हमें आने वाले वर्षों में
इस पर पैनी नजर बनाए रखते हुए सरकार के साथ संवाद स्थापित करते हुए सरकार पर दबाव बनाते हुए इन चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता है। रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर तलाशने के लिए भी हमें आगामी वर्षों में बहुत तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। बैकलॉग के अंतर्गत हमारी बहुत सारी रिक्तियां पड़ी हैं, जिस पर बहुत तेजी से विशेष भर्ती अभियान चलाकर नियुक्ति दिलवाने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, ज्वलंत विषय हैं, जिस पर कार्य करके आगामी वर्षों में विकलांगजनों को सशक्त बनाने में, विकलांगजनों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में, विकलांगजनों को एक सम्मानित नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में अगले विश्व विकलांग दिवस से पूर्व हम इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसमें हमारे विभिन्न गैर सरकारी संगठनों व सरकार की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही व्यक्तिगत रूप से हम हर विकलांगजन साथी व उनके शुभचिंतक, साथ ही विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले हर बुद्धिजीवी नागरिकों से अपेक्षा करेंगे, हमारी ये अपील होगी कि आप विकलांगता के क्षेत्र में जो भी चुनौतियां सामने आ रही हैं, उसका सामना करने में, विकलांगजनों को सशक्त बनाने में अपना सहयोग करें, अपना योगदान दें। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को एक बार पुनः विश्व विकलांग दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।